हेलो गाइस, वेलकम टू यूनिवर्सिटी अपडेट जोसा। तो गाइस, जेई मेंस का जिन बच्चों ने फॉर्म भर दिया है तो उसमें अब करेक्शन फॉर्म आने वाला है, और लेकिन ये बहुत कम टाइम के लिए आएगा। आपको करेक्शन करने के लिए बहुत ही कम टाइम मिलेगा। आप क्या क्या करेक्शन कर सकते हो, क्या क्या करेक्शन नहीं कर सकते, कैसे फॉर्म आने वाला है, पूरी डिटेल में इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज यहाँ से आपको सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी टाइम टू टाइम। तो आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम सीधा चलते हैं वीडियो पे। तो सबसे पहले मैं आपको जेई मेंस की वेबसाइट ऑफिशियल वाली पे ले चलना चाहता हूँ। देखो गाइस, ये जेई मेंस की वेबसाइट है, जैसे कि आप देख सकते हो। इसमें अभी नीचे आपको सबसे पहले एक काम करना है, आपको अपना कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड कर लेना है। वो करके रखना, वो इम्पॉर्टेंट होता है भाई, बाद में ज़रूरी पड़ता है वो। ठीक है, अभी बच्चे नहीं कर रहे होंगे तो वो कर लेना। ठीक है, ये कैसे करना हुआ है, कैंडिडेट एक्टिविटी पे नीचे आके क्लिक करोगे तो ये पोर्टल खुलेगा। उसके बाद आप यहाँ रजिस्टर्ड देख सकते हो, अब तो रजिस्ट्रेशन ओवर हो चुकी है। ठीक है, तो अभी आपको नीचे यहाँ लॉगिन करके आपका पेज डाउनलोड कर लेना होगा, और आपकी कैंडिडेट एक्टिविटीज़ में ऐसे नीचे आ गया होगा कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड। ठीक है, डाउनलोड कन्फर्मेशन पेज आ गया होगा नीचे। ठीक है, ऐसा कुछ। अभी करेक्शन के मामले में पोर्टल पे कोई भी अपडेट नहीं आया है। ठीक है, तो ये कब आएगा और किस टाइम से आएगा वो पहले डिस्कस कर लेते हैं, वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो गाइज ये नोटिस के हिसाब से 1 दिसंबर से 2 दिसंबर तक आपका ये करेक्शन का स्टार्ट होगा प्रोसीजर। ठीक है, अब जिन बच्चों ने कोई भी गलती कर दी होगी, एक बच्चे ने मेरे से लास्ट वीडियो में एक सवाल पूछा था कि भैया अगर मान लीजिए हमारे पास जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो मेरा अपडेटेड नहीं है, तो पुराने वाला जमा करके नए करेक्शन में अपडेट कर दूंगा। तो बिकॉज कर सकते हो ऐसा, तो वो ट्रिक लगा के आप कर सकते हो, बिकॉज उसमें ऑप्शन दिया हुआ है करने के लिए। तो गए इस अभी ये 1 दिसंबर से 2 दिसंबर के बीच में आएगा, और 2 दिसंबर के रात को 11:50 तक होगा ये। ठीक है, लेकिन कल कब आएगा ये कुछ नहीं पता। लाइक आज 12 बजे से रात को आ सकता है, या कल भी, कल मतलब कल 10 बजे से आ सकता है, वो कंफर्म नहीं है। लेकिन वो एग्जैक्ट आपको मैं जैसे ही आएगा मैं चैनल पे अपडेट कर दूंगा। ठीक है, तो सब्सक्राइब करके रखना और नोटिफिकेशन ऑन रखना। तो अभी गाइस मैं आपको सबसे पहले दिखा दूं कि क्या क्या अपडेट हो सकता है, क्या क्या अपडेट नहीं हो सकता है। ठीक है, इसमें चार्जेस भी लगेंगे अपडेशन के, याद रखना। तो सबसे पहले कैंडिडेट्स जो आप नहीं अपडेट कर सकते वो मैं बता देता हूँ। मोबाइल नंबर आप नहीं कर सकते, ईमेल एड्रेस आप नहीं कर सकते, एड्रेस परमानेंट और प्रेजेंट वाला नहीं कर सकते, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप नहीं कर सकते, फोटोग्राफ नहीं अपडेट कर सकते, ये आप नहीं कर सकते। ठीक है, कैंडिडेट शेल बी अलाउड टू चेंज एनी ऑफ द वन फील्ड्स, मतलब इनमें से देखो, अब सेकंड पॉइंट पे आ जाओ। इनमें अलाउड टू चेंज एनी ऑफ द वन फील्ड, कोई भी एक, सारी नहीं, कोई भी एक इनमें से। ठीक है, कैंडिडेट नेम, फादर नेम या मदर नेम। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं कैंडिडेट्स शेल बी अलाउड टू चेंज ऑल द फील्ड्स। इसमें आपको क्या क्या अलाउड होगा वो देख लेते हैं, क्या क्या चेंज कर सकते हो। ठीक है, 10th का इक्विवेलेंट डिटेल्स जो भी आपने अपलोड करी होगी, गलत हो गई होगी तो वो सही कर सकते हो। 12th की इक्विवेलेंट डिटेल्स, स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी। ठीक है, और कैंडिडेट विल बी अलाउड टू चेंज द सेंटर। अगर आप सेंटर जो एग्जाम सेंटर और मीडियम हिंदी इंग्लिश, आप उसको चेंज कर सकते हो ऑन देयर प्रेजेंट एंड परमानेंट एड्रेस के ऊपर, आपको ये चेंज कर सकते हो। ठीक है, इट इज वंस अगेन क्लैरिफाइड दैट एनटीए इज नॉट बाउंड टू फॉलो द चॉइसेस गिवन बाय द कैंडिडेट। मतलब एनटीए फॉलो नहीं करेगा भाई, वो चीज़ हो सकता है वो सेंटर कहीं और भी दे दे, ऐसा नहीं हो सकता, याद रखना, अगर सेंटर अवेलेबल नहीं होगा तो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप क्या क्या चेंज कर सकते हो। कैंडिडेट शेल बी अलाउड टू चेंज ऑल द फील्ड्स, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर्स, कैटेगरी, पीडब्ल्यू कैटेगरी, इफ वेरीफाइड बाय यूडीआईडी पोर्टल होगा, सिग्नेचर। ठीक है, आप कैटेगरी चेंज कर सकते हो और ये सारी चीज़ें चेंज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद शेल बी अलाउड टू ऐड द फील्ड, कैंडिडेट शेल बी अलाउड टू ऐड द फील्ड पेपर। ठीक है, आधार डिटेल्स,
shall be allowed to change identity details only candidate who registered with the identity other than आधार। जो आधार से आपने रजिस्टर किया था ना, तो वो कर सकते हो, ठीक है। If there is an impact on fees, the additional fee will be charged as applicable. However, in the any case the fees will not be reimbursed. अब मतलब आपकी कोई भी फीस रिम्बर्स नहीं होगी जो आपने एक बार पेमेंट कर दी, और एडिशनल फ़ी आपको चार्ज कर सकते हैं वो, अगर जहाँ पे ज़रूरत होगी तो वो बता देंगे, और आपको फॉर्म में ही पता चल जाएगा जब यहाँ पे कल अपडेट होगा ना वो करेक्शन की विंडो, तो वो सारे 10 के 10 जो आपने फिल किए थे 12 अराउंड, तो वो दोबारा से करने को बोलेगा, ठीक है, और आपको फीस भी ले सकता है उससे। और याद रखना, only once the correction will be allowed to the candidate, that is once the correction are done submitted, the form will be frozen. आपने एक बार करेक्शन कर दी तो उसके बाद फॉर्म फ्रोजन में चला जाएगा, और एक वन टाइम फैसिलिटी है ये, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी गाइस ये करेक्शन जैसे ही कल रिलीज़ होगा, किस टाइम से करेक्शन अपडेट होने वाला है, पोर्टल पे कब आ जाएगा या वेबसाइट पे कब आ जाएगा, मैं सारी डिटेल्स आपको अपने चैनल पे बताने वाला हूँ। चैनल को कर लो सब्सक्राइब, और भाई को थोड़ा सपोर्ट करना यार, ठीक है। यही कुछ था इस वीडियो में। इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी क्वेरी हो, कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा ओपन है। अगर आपको जेई मेंस, जोसा, बीटेक कोर्सेज के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो आप मुझे 2 सोर्सेज से कनेक्ट कर सकते हो। पहला मेरा ये इंस्टाग्राम आईडी, इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। दूसरा, आपको टेलीग्राम से मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो, इसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और मुझे यहाँ पे फॉलो करके रखना ताकि अपडेट्स आपको मिलती रहे।